नाहन विधानसभा क्षेत्र की त्रिलोकपुर में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जिला के 14 खंडों से करीब 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बीजेपी के वरिष्ठ नेता व नाहन के भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल आज देश के खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में पहुंचे बच्चों को शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता के सफल आयोजन की उम्मीद जताई। जिला सिरमौर की 14 साल से नीचे की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की और खेल प्रतियोगिताएं आज यहाँ त्रिलोकपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में शुरू हो रही हैं। 3 दिन तक चलने वाली ये प्रतियोगिताएं, इसमें 14 ब्लॉक के लगभग 700 बालक पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज उसका इनॉग्रेशन हमने किया है। ये बालक मजबूत हो, खेलो इंडिया हमारे देश का नारा बन गया है। जब मेरा देश दुनिया के अंदर कभी सिल्वर मेडल भी लाने में बड़ा लाचार होता था, आज पिछले 8 सालों से हम लगातार विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंदर सोना, चांदी, तांबा लगातार लेकर के आ रहे हैं। सभी प्रदेश, देश और विशेषतर नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी इन सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं यहाँ के बालक बालिकाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विधानसभा फतेहपुर उपचुनाव में टिकट न मिलने से टीस के चलते मौन रहे पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार टकोली खीरथा में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है और हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने लंबे संघर्ष और अनेक बलिदानों के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विगत 75 वर्षों में सभी क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल में करोड़ों के विकास कार्य किए हैं और करोड़ों के कार्य चल रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति मिली है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने हर वो काम करने की कोशिश की है जो आपने हमें कहा। जनता ने कहा कि सब तहसील होनी चाहिए, सरकार ने सब तहसील दी। फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री फतेहपुर आए तो हमने कहा कि राजा का तालाब में सब तहसील चाहिए, सरकार ने वहां भी सब तहसील दी। रहन में सीएससी का दर्जा बढ़ाकर सिविल हॉस्पिटल किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। उनको रहन में हॉस्पिटल बना के दिया। जब हॉस्पिटल के निर्माण का काम आया तो 12 लाख रुपया अगर फतेहपुर के हॉस्पिटल को मिला तो 12 करोड़ रुपया फतेहपुर के हॉस्पिटल को मिला तो 13 करोड़ रुपया रहन के हॉस्पिटल को मिला। एक सक्री और हटपंग गांव है, हटपंग पंचायत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष रामदास चौहान ने प्रेस वार्ता में नाचन के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि 9.5 वर्ष के कार्यकाल में नाचन के विधायक किसी भी मोर्चे पर विकास करवाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नाचन में जो भी विकास हुआ है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुआ है। रामदास चौहान ने कहा कि वर्तमान में ना तो अस्पतालों में डॉक्टर हैं और ना ही स्कूलों में शिक्षक और ना ही लोगों के घरों में आज दिन तक नाचन में
न लगे हैं। उन्होंने कहा कि नाचन के विधायक ने अपने पिछले कार्यकाल में अपने चहेतों को अपनी ऐच्छिक निधि दे डाली थी और अब के कार्यकाल में सिर्फ अपने चहेतों का ही विकास करवाया है और उनको लाभ देने के लिए ही गैर कानूनी तरीके से ठेकों का आवंटन तक कर डाला। ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि नाचन में भाजपा सरकार के नाक के नीचे जंगल राज पनप रहा है और अवैध तरीके से काम धंधे चले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। बार बार कहता था कि मैं विपक्ष का नेता और 5 साल नाचन के विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि को अपने चेतों में बांटना शुरू किया और पूरा 5 साल उसने अपने चेतों को आगे लिया और उनके खातों में जो उसने पैसा डाला और कहता है कि मैं नाचन में विपक्ष होने के नाते में कोई विकास नहीं, लेकिन 2017 में हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र ने कनाइड में जनसभा में उन्होंने एक विकास की बात कही थी कि मैं नाचन में विकास करना चाहता हूँ, लेकिन माननीय हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र ने उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप राजनीति में बहुत ही छोटे हैं और विकास करना और करवाना इसके बारे में अभी आपको बहुत कुछ सीखना होगा। तो उस मंच के माध्यम से कहा था कि मैं आने वाला जो सरकार बनेगी, अगर मैं विधायक बनेगा तो मैं नाचन की ग्राम पंचायत सलमान के हटगढ़ कॉलेज में डिग्री कॉलेज करूँगा। लेकिन आज 4.5 साल हो गए, मुझे ये बताएं कि डिग्री कॉलेज की घोषणा तक नहीं कर पाए। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लगातार विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार लोगों से भी 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में आज डाक विभाग सोलन के कर्मचारियों के द्वारा सोलन शहर की माल रोड पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शहर के सप्रून डाक कार्यालय से माल रोड होते हुए ओल्ड बस स्टैंड पर स्थित डाक कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें 50 से अधिक डाक विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए डाक विभाग सोलन के सुपरिटेंडेंट रतन चंद शर्मा ने बताया कि देश और प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डाक विभाग सोलन के द्वारा भी लोगों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज एक तिरंगा यात्रा शहर के माल रोड पर निकाली गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को देश की आजादी के 75 वर्षों के पूरे होने पर अमृत महोत्सव के रूप में लोगों को जागरूक करना है। डाक विभाग की तरफ से जो हमारा सप्रून उप डाकघर है, वहाँ से सोलन प्रधान डाकघर तक जन जन में जो तिरंगा यात्रा है, इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं डाक विभाग के हमारे जो लोकल यहाँ के कर्मचारी है, वो सभी लोग हैं। हम हर घर तिरंगा का जो भारत सरकार का मैसेज है वो हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, उसी के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। कितने लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी? इस समय मुझे लगता है 50 के करीब हम लोग होंगे, 50 से 60 हो सकते हैं। हमने सप्रून उप डाकघर से इसको शुरू करके माल रोड होते हुए और सोलन मुख्य डाकघर पे इसको हम समाप्त करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सुबह सवेरे सोलन शहर की स्थानीय महिलाओं ने शहर के अंदर एक प्रभात फेरी निकालकर लोगों को देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। इस दौरान प्रभात फेरी में प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य राजेश कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है
कि इस बार हर घर पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाए। उनकी इस सपने को साकार करने के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं और अन्य लोगों को जागृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सोलन शहर की स्थानीय महिलाओं ने प्रभात फेरी का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये सोलन वासियों द्वारा आज यहाँ पे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसमें सभी हमारी जो आदरणीय यहाँ की नागरिक हैं वो सभी इसमें शामिल हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सभी बच्चे हैं। उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर है, भारत माँ के सभी सपूत आज इकट्ठे हैं और तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है। इसे जो है ये हमेशा ऊंचा रहे, उसके लिए जो है आज सभी भारतवासी इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं और सभी सोलनवासी आज जो है एक बहुत बड़ी जो रैली है उसको जो है एक प्रभात फेरी के रूप में हम आज निकाले। इसमें सभी भारत माँ के और राष्ट्र गीत गाते हुए जो है निकलेंगे और पूरी तरह से झूमते हुए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। वहीं प्रभात फेरी में भाग ले रही महिलाओं का कहना है कि आजादी के 75 वर्षों को लेकर इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उनके द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी निकालने से अगर आजादी के अमृत महोत्सव में थोड़ा भी योगदान उनका रहेगा तो वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। और आज इस 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये हमारा जोश देखकर इतना आनंद आ रहा है कि मतलब हम सोच नहीं सकते कि सोलन में इतनी शक्ति है। सोलन की महिलाओं ने जो हमें एकत्रित किया है, सोलन की महिलाएं जो हैं जागरूक हुई हैं, उससे हम लोग में और ज़्यादा शक्ति आई है। ये 75वां सालगिरह जो हम मना रहे हैं, ये हम पूरे जोश के साथ यूं ही मनाते रहेंगे, आगे भी हमारे में यूं ही जोश रहेगा। देश की आजादी की 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश और प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी सभी लोगों से इस मौके पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि देश को आजादी कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद मिली है। इसके बाद देश तेजी के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि यह मौका है कि जब हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करें। उन्होंने प्रदेश भर के सभी लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अपने घर पर तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरा देश अमृत महोत्सव को तिरंगा हर घर पर फहराया जाए, लहराया जाए और आज़ादी के 75 वर्षों पर हम ये संकल्प लें कि हमारा देश और आगे बढ़े और हमारा देश दुनिया को रास्ता दिखा सके, क्योंकि हमारे देश में बहुमूल्य प्रतिभाएं या अतुल्य प्रतिभाएं लोगों में है और जिसका प्रतिबिंब, जिसकी पहचान हम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखते हैं। निसंदेह उनका नेतृत्व देश को मजबूती प्रदान करेगा और ये तिरंगा पूरी दुनिया में पहचान बनाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, शोभा यात्राएं हो रही हैं, घरों पर तिरंगा फहराया जा रहा है, इसलिए कि ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। आज के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने ही HP 24/7 के साथ। नमस्कार।